हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम डीपीपीज कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये रह गया अपना, जो डाउट में है, डीपीपी नंबर 4 का है। ठीक है। तो ये कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे। 25th नंबर क्वेश्चन है, एक बार देख लो। जिन्होंने कर लिया है कोई बात नहीं। u इज इक्वल टू गिवन है k इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन है। हमें यूनिट पूछी है के की। ठीक है, इस के की यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है। उसमें गिवन है यू रिप्रेजेंट्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये दे रखा है हमें एनर्जी, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, बट हमें तो डायमेंशन लिखनी है, तो हमें पता है कि यार एनर्जी वाली डायमेंशन इसकी होगी। ठीक है, फिर आगे भी वो बोल रहे हैं कि वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। मतलब वाई किस में होगा, वो तो मीटर में होगा, ये हमें पता है। एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है, ये बात भी हमें पता है। फिर ए रिप्रेजेंट्स बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मीटर में ही होगा। तो नीचे अपॉन में तो क्या आ गया, मीटर। पहले इसको लिख लेते हैं, ये जूल में है। फिर के का हमें पता नहीं है, ये किस में, मीटर में है, वाई। अपॉन में क्या है, मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर है, तो एक तरीके से यूनिट तो क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर ही बनेगी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और के हमें जो फाइंड आउट करना है वो जूल इनटू मीटर बन जाएगा। तो आंसर हो गया तुम्हारा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब उसके बाद में है डीपीपी, जो करनी है हमें। 5 6 7 बच गई थी, है ना। इसके पहले की डीपीपी हमने कवर कर ली है। तो मैं 5 6 7 में से कुछ क्वेश्चन हैं वो लेता हूँ। डीपीपी नंबर 5। अब देखो, इसमें स्टार्टिंग में तो एंगल वगैरह ही पूछा गया है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट जैसे ये एक है, ये दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में कि साइन 15 एंड कोस 15। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि यार ये तो साइन ए कोस ए की तरीके से बन सकता है। ऐसा ही एक फॉर्मूला भी होता था, कौन सा वाला, साइन 2a वाला। तो मतलब अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन गया, ऊपर ये जो लिखा हुआ वो क्या बन गया, साइन 30 बन जाएगा, साइन 2a। ठीक है ना, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू साइन 15 कोस 15 डिवाइड बाई एक 2 है ही सही। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, नीचे एक और 2 है, तो 1/4 आ जाएगा। ये तो बहुत सीधा ही था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जैसे फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या बोला है इसने, फिफ्थ में बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। अब साइन थीटा 1/3 है, तो इनमें क्या करो कि इस तरीके से बना लिया करो, क्योंकि हमें पता है यार 1/3 पे कोई एंगल तो आएगा नहीं। जो हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स देखे थे, वो तो साइन 1/3 के लिए बन नहीं रहे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 के लिए बन नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये थीटा है। अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। तो बस इस तरीके से इसको अज्यूम कर लो। अब हमें पता है कि जो थर्ड साइड होगी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो बन जाएगा इधर। क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1। मतलब ये जो बेस है वो कितना आएगा, √8 आ गया है। अब उसने पूछा है हमें कोस थीटा की वैल्यू। क्लियर है ये चीज। अब कोस थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, √8 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 3। ठीक है, अब इसमें भी साथ साथ एक और चीज है कि यार ये एंगल जो है थीटा, इसके बारे में उसने क्लियर कट बोला नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन की जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो सकती है, होगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगी। तो अगर इसने क्लेरिफाई नहीं किया, तो जब अगर ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो कोस भी पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, बट अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ 90 टू 180, तो फिर जब हम कोस थीटा लिखेंगे तो उसमें माइनस आएगा। तो मतलब हमारे लिए तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई दोनों में से कौन सा है, उसमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमें दोनों लिखने पड़ेंगे कि हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो ये बन जाएगा, ये क्या 4 इंटू 2 है ना, बाई 3। तो ये आ गया +-2 √2/3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है।
फिर देखो ये 6 7 नहीं 7 8 9 10 जो है वो एक बार चलो देख लेते हैं कि क्या है। हालांकि ये थोड़ा सा आगे का है, बट इसमें अगर फॉर्मूला गिवन ही है तो फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स जो पढ़ेंगे ना हम उसमें आ जाएगा, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं देखो क्या बोल रहा है। इसने कुछ फॉर्मूले दिए हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और चीज कि जो इसने लिखा है ना इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या होता था, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स में फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। वैसे ही यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, टाइम की वैल्यू, मतलब अगर मेरे को पता है और बाकी चीज़ें पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम में कैसे डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस चीज़ को वो बता रहा है। तो चलो ठीक है, अब मैंने एस लिख लिया है। फिर इधर वो और बोल रहा है कुछ वी, वो इसने दे दिया यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो ठीक है, ये तो चीज़ें पुरानी वाली है, तुमने शायद 9th में पढ़ी हुई भी होंगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एस पूछा है, देखो इसने यू इसने कितना गिवन है, यू 0 दे दिया, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना गिवन है, इसने 2 दे रखा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना लिया है, बोल रहे हैं कि 10 सेकेंड्स के बाद में बताना है। कोई बात नहीं, इसमें वैल्यू पुट करो, ये तो 0 ही बन गया, 0 इंटू 10 सेकेंड्स, फिर 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। देखो क्या करा है, इस फॉर्मूले में हमने ये सारी वैल्यूज को पुट किया। क्या क्या पुट कर दिया, टाइम की जगह 10 रखेंगे, बोला उसने एक्सेलरेशन 2 है ही सही, u 0 है तो ये तो 0 बन गया। अब देखो ये आ गया कितना, 100 आ गया पहले का, तो ठीक है ना। फिर बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 100 मीटर। अब इस बार क्या दिया है उसने, इस बार उसने दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है कि 100 मीटर हो गया। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है यार, यहाँ से मेरे को टाइम भी मिल चुका है तो मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, बट अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैं इसी से करना चाह रहा हूँ अभी, ऊपर वाले फॉर्मूले से। वो देखो कितना आएगा, यू स्क्वायर बताओ मेरे को, यू की वैल्यू कितनी है, 0 ही ले रखी है हमने, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आगे क्या है एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू 2 गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 100 दिया है, कितना आ गया 400 है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसने बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 0 इन इंटरवल, ठीक है। तो एक सेकेंड लो करता है, ये क्यों मिटा दिया मैंने। अच्छा क्या कह रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 0 इन इंटरवल 0 से 10, ठीक है ना। ये चीज दी है इसने, तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या करना है हमें कि स्टार्टिंग में u कितना था, 0 था। अब एक्सेलरेशन बोल रहा है कि 0 ही रखने, टाइम लेना है हमें 10 सेकेंड्स। तो v पूछा है, v बताओ कितना होगा, u है, मतलब ये नया ही क्वेश्चन बना दिया उसने। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रखनी है, टाइम कितना है 10 है, कितने आगे वैल्यू, वेलोसिटी अभी भी क्या है 0 ही है, तो 0 आ जाएगा। इसके बाद में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है, एस पूछा है। अब देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है v इज इक्वल टू गिवन है कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है
एंड एक्सेलरेशन इसने गिवन है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बस तुम्हें ये कॉम्बिनेशन से देखने होते हैं कि कौन सा 3 कॉम्बिनेशन है, उसका कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे है यूज कर लेंगे। जैसे देखो इसमें v गिवन है, a गिवन है, s पूछा है, तो v गिवन है, u हमें 0 पता ही है और एक्सेलरेशन भी पता है, तो s पता कर सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, v 10 है इज इक्वल टू u कितना 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 5 है, एंड एस फाइंड आउट करना है, दोनों का स्क्वायर कर लो। तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे 100 आ गया, इस तरफ स्क्वायर करेंगे रूट हट गया 10 इंटू एस कितना आ गया 10 मीटर आ गया। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा आगे की चीज़ है, ये डीपीबीज में ऐसे मैंने बीच में रखा था कि तुम 9th के बेसिस पे कितना कर सकते हो। ठीक है ना, 9th क्लास में करवाया हुआ है एक बार चीज़ें, अभी वापस से ये अगर फॉर्मूले भूल गए होते तुम तो गिवन है तुम्हें, बट जैसे वैल्यू पुट करने वाली बात है कि इतनी सी जो 3-4 जो वैल्यूज ये हैं यू वी ए एन टी, इनकी वैल्यूज कैसे पुट करनी है, बस थोड़ा सा वापस से आइडिया लगे ताकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये हो गई अपने डीपीपी नंबर, हम कवर करेंगे, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा इसको पूरा ही पढ़ेंगे, ये तो अच्छा खासा टाइम देंगे। डीपीपी नंबर 6, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, जैसे देखो जैसे मान लो फोर्थ है, तो फोर्थ नंबर पे इसने दिया है y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2। तो मेरे को अगर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, इसका क्या बनेगा, 4 इधर आएगा x, फिर 4 माइनस 1 तो मतलब एक पावर कम हो जाती है हमें पता, प्लस इसमें 3 तो बाहर था ही, 2 आएगा तो साथ में 6 बन गया ये, x की पावर कितनी होगी, कम हो गई एक, तो 6x बनेगा ये, पाई तो कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0, तो इस तरीके का आंसर आ जाए। ठीक है, फिर इसने लिया है जैसे 7th नंबर मान लो करते, जैसे 7th है वैसे ही 8th भी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसने दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x। तो देखो जैसे ही कभी ये अगर तुम्हें अपॉन में दिखे तो क्या करो कि इसको ऊपर लेकर आ जाओ ताकि तुम्हें अभी के लिए पावर वगैरह ढंग से दिखे, थोड़े टाइम बाद में तुम्हें समझ में आने लगेगा तो तुम बिना इसको कन्वर्ट करे ही देख लोगे। स्टार्टिंग के लिए ऐसा करो, तो dy बाई डी एक्स ये आ गया 1 प्लस इसका बनेगा 2x, dy बाई डी एक्स, एक्स का बनेगा 1, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, फिर इधर देखो इधर क्या आएगा -1 तो बाहर आया, फिर x की पावर -1, ये n लिखा हुआ है -1 तो उसमें से हम एक कम कर देते, ऐसे ही ये लिखेंगे -3 तो बाहर आया पहले n, x की पावर -3, इसमें से हम क्या करेंगे -1 करेंगे, तो ये आ गया 1 प्लस 2x -1 बाई, ये देखो x की पावर बन गई कितनी -2 है ना, -1 इधर लिखा इंटू एक्स की पावर -2 -3 एक्स की पावर -4 बन गया, और ढंग से इसको लिखना है बस अब 1 प्लस 2x -1 बाई एक्स स्क्वायर -3 बाई एक्स की पावर 4, इस तरीके से ये बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 तो सेम ही है, 9th हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसने दे रखा है वही कि s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट भी है, इसने बोला है ऐसा लिखा हुआ है ना, u जो है कांस्टेंट है, फिर v जो है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ये पूछा है, मैं ds बाई डी टी पूछा है, तो ये कितना होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया u, फिर t का डिफरेंशिएशन करना हमें एक तरीके से t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t का तो क्या बन गया 1 बन गया, प्लस हाफ a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया,
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, अपना आंसर आ गया u प्लस ए टी। ठीक है ना। फिर बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ अबव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना है एक बार। अब अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता तो इसको ऐसे लिखेंगे डी टू स्क्वायर डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यू तो कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता, प्लस ए इंटू टी, इसका डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का 1 बन जाएगा, तो ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये डीपीपी नंबर 6 तक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। 7 लेता हूँ मैम। क्वेश्चन ऑफ द डे इसी में आएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ रही है। जैसे मान लो पहला वाला ही लेता हूँ मैं, इसने दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2x। देखो कैसे करेंगे, अपना मेथड वही है, dy बाई डी एक्स पूछा है, साइन का होगा cos x बन गया। ठीक है, फिर इसमें तो आगे कुछ अकेला साइन एक्स है, इसमें क्या एल एन एक्स स्क्वायर है, तो पहले एल एन क्या करेंगे, वो बनेगा आगे का जितनी टर्म्स लिखी हुई है वो पूरी की पूरी यहाँ लिखनी है हमें, तो 1/x² बना। देन अब एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x बन जाएगा। ठीक है, फिर e की पावर 2x सबसे पहले करेंगे, e की पावर का कितना आएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x पूरा पूरा लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है 2x है, तो उसका करेंगे तो क्या आएगा इंटू 2 हो आएगा। तो बस यही अपना आंसर भी आ रहा होगा, ये देखो इससे कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, कुछ आंसर आ गया 2/x प्लस 2e 2x। ठीक है, ये बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, y इज इक्वल टू गिवन है e की पावर x इंटू कोट x। तो देखो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, हमें पता है कि यार मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लग रहा है, एक फंक्शन इंटू मल्टीप्लाई में हो रखा है सेकंड वाला फंक्शन। तो इसका देखो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन या तो इसको छोड़ दिया ऐसा कैसे ही, e की पावर x को ऐसा कैसा छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया इसका कोट x का, फिर प्लस कोट x को ऐसा कैसा छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया किसका e की पावर x का, तो e की पावर x आ गई। फिर कोट x का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, प्लस कोट x इस बार ऐसा कैसा रख दिया, e की पावर x क्या कर दिया, वो होगा e की पावर x ही हो जाएगा। तो इसमें देख लो कौन सा बन गया, देखो e की पावर x कॉमन लोगे तो पहले ये लिखो कोट x यहाँ से, और इधर से क्या बचेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ऐसा बन जाना चाहिए। क्या करा हमने, e की पावर x कॉमन लिया, इसमें कोट x आ गया, इधर से माइनस कोसेक स्क्वायर x है। थर्ड ऑप्शन इसमें दिख रहा है मुझे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी है, सेम तरीके से करना है तुम्हें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। ठीक है ना, x एक फंक्शन को x मानना है, दूसरे फंक्शन को ln x मानना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ही ले लेते हैं चलो, y इज इक्वल टू गिवन है x ln x। तो देखो दो, एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है, दोनों क्या हो रखे हैं मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल हमें लगाना है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स करना है, पहले फंक्शन को ऐसा का ऐसा रख दिया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन ln x को बाहर छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले वाले फंक्शन का, वो है x। लिखो इसको, ये बना x, इसका कितना आएगा 1/x बनेगा ln x का, फिर ln x ऐसा कैसा ही पड़ा हुआ है, dx का कितना बनेगा 1 बनेगा।
तो ये आ गया, ये तो कट गया इससे, 1 प्लस ln x ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट वाले में क्या करा है, लो मैं करवा देता हूँ। इस बार डिवाइड वाला रूल लगाना है, तो डिवाइड वाला रूल कैसे लगाओगे, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स, दो फंक्शन दिख गए, एक ये ऊपर वाला, एक ये डिवाइड में है, तो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ओनली एक्स ही गिवन है यार, तो क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर वाली चीज़ को बाहर रख लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, ln x का करते हैं, ऊपर वाले टर्म का, माइनस का साइन आता है, फिर ln x जो ऊपर वाली टर्म है उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया, और जो डिनोमिनेटर में थी उस टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, ये बन गया x, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस ln x है इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इससे कट गया 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ मैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन में जो भी प्रॉब्लम है इस बार क्लियर हो जानी चाहिए। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो ये dy बाई डी एक्स करना है हमें, तो सबसे पहला फंक्शन साइन हमें पता है कोस होता है, आगे जैसा का जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा ही वापस से रिपीट कर दिया, देन मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x एक्स स्क्वायर का, प्लस क्या है 3 उसका 0, ठीक है, तो ये अपना आंसर है 2x इंटू कोस वाला, देख लो कौन सा आ रहा है, सेकंड ऑप्शन ही दिख रहा है ना। फिर और लेते, इसमें मैं सारे ही करवा रहा हूँ अभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, दे रखा है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, जल्दी से बताओ क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, बोलोगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, नेक्स्ट वाले फंक्शन का, दो मल्टीप्लीकेशन में है, फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, साइन एक्स को ऐसा का ऐसा छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन कितना बना, ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन पता है हमें कोस एक्स आ गया, फिर ये साइन एक्स है ही थी, इसका डिफरेंशिएशन ये कितना बनेगा, 2x बन जाएगा। अब इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, मतलब वो देखना पड़ेगा कि आंसर किस तरीके से देता है, बाकी x अगर कॉमन लोगे तो इधर से तो आएगा x cos x बच जाएगा, इधर से क्या बच जाएगा 2 sin x बच जाएगा, बाकी देख लो कि क्वेश्चन में मतलब ऑप्शंस में क्या गिवन है, उसके हिसाब से आंसर दे देना। यही वाला गिवन है तो यही वाला दे देंगे हम, ए ऑप्शन में देखो ये गिवन है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 7th नंबर, इसमें दो तीन मेथड है, कैसे ही कर लो तुम्हारी इच्छा है भाई। एक तो ये है कि दो मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको डायरेक्ट क्या करो कि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दो, बट हमें पता है कि यार क्या पता ये कैंसिल कैंसिल हो जाए कुछ तो बढ़िया रहेगा अपने लिए, देखो दिख भी जाए थोड़ा बहुत, मतलब पहले ही थोड़ा सा सोल्व कर लिया, अब पहले ही सोल्व कर लिया ये हट गया, ये देखो क्या आ गया साइन एक्स कोस एक्स, देखो ऐसी चीज पहले भी देखी थी, अभी भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं बट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ऊपर नीचे अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ऊपर वाली टर्म बन गई है साइन 2x, साइन 2x अपॉन में क्या है एक 2, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, फटाक से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स करेंगे, देखो सबसे पहले ये 1/2 बाहर, अब साइन का करना है मैं तो कोस, अंदर क्या लिखा हुआ है 2x है, 2x लिख दिया, ठीक है ना। फिर अंदर वाली टर्म क्या है 2x थी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा, ये इससे कट गया, क्या आंसर आ गया अपना फाइनली कोस 2x आ गया, बस ये आंसर।
तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा cos 2x की जगह उसने ये दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये दे रखा है ना, देखो सेकंड ऑप्शन में, तो सेवंथ में सेकंड आ जाएगा। ठीक है, एट्थ नंबर देखो y इज इक्वल टू है 2x प्लस 3 की पावर 4 माइनस 7x माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2। अब देखो ये जो अपॉन में लिखा हुआ है, मैं इसको सीधा यही लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि 3x प्लस 1 इसकी पावर माइनस 3, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू को, मतलब 4 अपॉन में है, इसको मैंने ऊपर लेकर आ गया, इसकी पावर माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर जो अपॉन में लिखा हो तो उनको ऊपर लेकर आ गया, पावर में माइनस कर दिया। dy बाई डी एक्स पूछा है, देखो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो 4 आ गया बाहर, फिर अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसका करेंगे, अंदर जो टर्म लिखी हुई है एक पावर कम कर देते, कितना हो गया 3 हो जाएगा। फिर अंदर वाले फंक्शन का भी तो करना है, अभी तो हमने किसका किया, इस ब्रैकेट की जो पावर है x के पावर n के तरीके से किया, अंदर जो लिखा हो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका 2 बना, इसका 0 बना, तो 2 प्लस 0 मतलब 2 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट 2 तो आ गया बाहर पहले, 7x माइनस 1 इसकी पावर कितनी 2। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 होता है तो 2 माइनस 1 कितना बन गया 1 आ गया। फिर है ये 2 बाहर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में होगा क्या माइनस 3, फिर हम लिखेंगे 3x प्लस 1 इसकी पावर माइनस 3 माइनस 1 लिखेंगे ना, ठीक है। फिर क्या है प्लस में 4 इंटू इसकी पावर आएगी माइनस 2 इधर, फिर आएगा 4x माइनस 3 माइनस 2 है पावर, उसमें से हम एक माइनस करते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, जैसे इन दो में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल से, जहां तक जनरली बच्चों को डाउट आते हैं, देखो ये 2 तो बाहर लिखा हुआ पहले, फिर हम क्या करते हैं x के पावर n के तरीके से लिखते हैं इसको, तो n पहले बाहर आता है, x के पावर n का क्या होता है dx के पावर n बाई dx, n x n माइनस 1, तो n बाहर लिखा पहले, फिर n माइनस 1, तो n की वैल्यू इतनी माइनस 1। ऐसा ही वो नेक्स्ट वाला है, बस अब इनको सोल्व करके थोड़ा सा लिख देना है तुम्हें, पावर और अपॉन में वापस ले आना है, शायद ऐसा ही दे रखा होगा, इसमें और कुछ नहीं किया होगा। 8 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 7x माइनस 1, ये माइनस 6 बन गया। अब देखो ये देखो माइनस 4 हो गया, तो क्या अपॉन में लिख देते हैं इसको, 3x प्लस 1 इसके पावर माइनस 4 थी, अपॉन में लिखा प्लस माइनस 8 अपॉन इसकी पावर देखो 4x माइनस 3, पावर बन गई अपॉन में 3, इतना बन गया, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा फिर आगे तो हमने किए नहीं, एक सेकंड, इसमें देखो इसमें यहीं तक पावर तक करके रह गए, फिर इसमें आगे 3 भी तो आएगा, क्योंकि अंदर वाले क्या करेंगे तो आगे 3 भी आएगा, ये चीज़ अपन ने मिस करी। ऐसे ही इधर भी क्या आएगा आगे 4 आएगा, 4x माइनस 3 का फर्दर करेंगे ना, अंदर वाले का पहले ब्रैकेट का किया तो ये आएगा, फिर अंदर वाले जो फंक्शन है उसका करेंगे तो 4x का बनेगा 4 माइनस 3 है, माइनस 3 का तो प्लस में कितना मतलब 0, तो इंटू 4 और होगा, तो ये तो बन गया 32 है ना, और ये इधर कितने से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो ये आ गया 18। एंड ऐसा ही हम यहाँ पे भी मिस कर दिया, स्टार्टिंग में लिखा हमने फिर यहाँ पे भी मिस कर दिया, इसमें भी आएगा आगे 7, तो ये आएगा 14, ठीक है, इस तरीके से ही बनेगा। यहाँ पे लिखा था फिर अपन ने ओनली पावर पे ही फोकस कर दिया, एक चीज़ मिस कर दी थी कि अंदर वापस से इस फंक्शन का करेंगे तो क्या आएगा 7x माइनस 1 है, इसका करेंगे 7 माइनस 1 का 0, तो 7 से मल्टीप्लाई और करना, इस तरीके से करना, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है 8 हो गया, 9 एंड 10 दो क्वेश्चन और बचे और अपने डीपीपी
कवर हो जाएगी। ये है y1 दे रखा है तुम्हें sin 4x² एंड अनदर फंक्शन दे रखा है y2 इज इक्वल टू ln x के पावर 3। ठीक है, क्या पूछा है इसने, dy1/dx पूछा है। एक तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से पूछा है, 10th वाला वही है, ये 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। बताओ इसके कितना होगा। ये बनेगा सबसे पहले साइन है, कोस आ जाएगा, अंदर जो है वो का वो लिख दिया हमने 4x²। फिर इसका करना है हमें सेकंड फंक्शन, ये पहला फंक्शन था, सेकंड फंक्शन का बाकी अभी करना। तो 4 तो है ही है, इनटू इसका कितना बन गया 2x बन गया। कितना आ गया ओवरऑल 8x cos 4x², ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट dy2/dx करना है। देखो सबसे पहले ln है तो अपॉन में 1x³ जितना भी था वो पूरा का पूरा लिखा। फिर आगे क्या है 3x² बन जाएगा, इसका x की पावर 3 है तो 3x² बन जाएगा। तो ये कितना हो गया x², इससे कटा 3/x बन गया ओनली। ठीक है ना, तो ये है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, डिस्कशन ओवर है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूँ। नेक्स्ट डीपीपी वगैरह तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो 2-3 दिन में मिल जाएगी क्वेश्चन ऑफ द डे। मान लो ए वेक्टर है 2i प्लस j प्लस k। ठीक है, बी वेक्टर है -i प्लस j माइनस k। सी वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 2k। तुम्हें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही है।